नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आल्ध्रो एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम आपके VMOU कोटा जून 2026 एग्जाम्स के लिए BED 123 यानी भौतिकी का शिक्षण शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 2 मार्क सेक्शन में पूरे नंबर दिलाएंगे। तुकमर कस लीजिए क्योंकि आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1 है, किसने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी? दोस्तों, इस सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए जून 2023, जून दिसंबर 2020, जून 2024 और जून 2022 में भी पूछा गया है। मतलब है तो रट लेना है आपको। इसका सीधा सा जवाब है हर्ट्ज ने। जी, हर्ट्ज ने ही फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी, याद रहेगा ना। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो JUNDEC 2020, जून 2024 और जून 2022 में भी आ चुका है। तो ध्यान से सुनिए, इसका सही उत्तर है प्रोफेसर हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोफेसर हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग को ही शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का जन्मदाता माना जाता है। इसको आप ऐसे याद रखिए, ह्यूरिस्टिक और हेनरी दोनों से शुरू होते हैं। अगला सवाल है प्रश्न 3, टाटा मौलिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, ये सवाल जून 2018 और JUNDEC 2020 में भी पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसका जवाब है डॉ. शून्य होमी जहांगीर भाभा। जी, हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर शून्य होमी जहांगीर भाभा ने ही टाटा मौलिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 4, प्रायोगिक भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? ये प्रश्न भी JUNDEC 2020 और जून 2024 में आ चुका है, तो इसे भी हल्के में मत लीजिएगा। और इसका उत्तर है गैलीलियो गैलीली को प्रायोगिक भौतिकी का जनक माना जाता है। इन्होंने ही हमें बताया कि प्रयोग कितने जरूरी है विज्ञान में। आ गया है हमारा प्रश्न 5, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये सवाल भी JUNDEC 2020 और जून 2022 में रिपीट हुआ है। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जवाब है J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन ने 1895 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इस खोज ने तो पूरे भौतिकी में एक क्रांति हिला दी थी। दोस्तों, क्या आप भी 75% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की। हमने आपके लिए तैयार की है एक पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF, जिसमें आपको मिलेंगे ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। इसे डाउनलोड करने के लिए अभी इसी वक्त नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को पक्का करें। यह आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है, इसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। चलिए वापस आते हैं पढ़ाई पर। प्रश्न 6 है, प्रयोजना विधि के जनक कौन है? ये प्रश्न भी JUNDEC 2020 और जून 2022 में पूछा गया है। ध्यान से सुनिए, इसका सही उत्तर है विलियम H. किलपैट्रिक। विलियम H. किलपैट्रिक को ही प्रयोजना विधि का जनक माना जाता है। ये विधि व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित है, यानी करके सीखने पर जोर देती है। अगला सवाल प्रश्न 7, नवाचार का अर्थ क्या है? ये भी JUNDEC 2020 और जून 2022 में रिपीट हुआ है। बहुत ही सीधा सा सवाल है, पर इसका जवाब उतना ही महत्वपूर्ण है। नवाचार का अर्थ है शिक्षण में नए विचारों, नई विधियों और नई तकनीकों को अपनाना। इसका सीधा सा मतलब है कि हम कैसे अपनी पढ़ाई को और बेहतर और दिलचस्प बना सकते हैं। अब है प्रश्न 8, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? ये सवाल जून 2023 में पूछा गया था, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। पाठ्यक्रम का मतलब है वो सारी सीखने की एक्टिविटीज, वो सारी क्रियाएं जो स्कूल के अंदर और बाहर बच्चे के पूरे विकास के लिए कराई जाती हैं। यानी सिर्फ किताबें पढ़ना ही नहीं, बल्कि खेलकूद, आर्ट, सब कुछ पाठ्यक्रम का हिस्सा है। बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर, संकल्पना मानचित्र क्या है? ये सवाल भी जून 2023 में आया था। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत आसान। संकल्पना मानचित्र एक तरह का ग्राफिकल चित्र होता है, एक आलेखी चित्र प्रणाली जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच के रिश्तों को दिखाती है।
जैसे एक माइंड मैप होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। अगला सवाल प्रश्न 10, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ये भी जून 2023 में आया था। बहुत ही फेमस खोज है ये। इसका जवाब है विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। इन्होंने 1895 में एक्स किरणों की खोज की थी और आज भी ये हमारे मेडिकल साइंस में कितनी काम आती है ना। अब है प्रश्न 11, दल शिक्षण को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी जून 2023 में पूछा गया था। ये शिक्षण का एक बहुत ही मॉडर्न तरीका है। दल शिक्षण एक ऐसी सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई सारे शिक्षक मिलकर एक साथ विद्यार्थियों के एक समूह को पढ़ाते हैं। इससे पढ़ाई और भी इफेक्टिव हो जाती है। चलिए प्रश्न 12 पर आते हैं। अभिक्रमित अधिगम के जनक कौन है? ये सवाल भी जून 2023 में पूछा गया था। ये भी शिक्षण की एक खास विधि है। अभिक्रमित अधिगम के जनक हैम्बी एफ स्किनर। इनका नाम याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब है प्रश्न 13, अधिगम संसाधनों का क्या अर्थ है? ये सवाल भी जून 2023 में आया था। ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। अधिगम संसाधनों का मतलब है वो सारी चीजें, उपकरण और यहां तक कि लोग भी जो विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा पैदा करते हैं और उन्हें सीखने के लिए सही माहौल देते हैं। जैसे वीडियो भी एक अधिगम संसाधन है। अगला सवाल प्रश्न 14, द्रव स्थितिकी का सिद्धांत किसने दिया था? ये जून 2018 में पूछा गया था। ये तो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। इसका जवाब है आर्किमिडीज। जी हाँ, आर्किमिडीज ने ही द्रव स्थितिकी का सिद्धांत दिया था और उनके ये सिद्धांत आज भी बहुत काम आते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 15, संकल्पना मानचित्र के 2 लाभों का वर्णन कीजिए। ये सवाल भी जून 2018 में आया था। हमने अभी संकल्पना मानचित्र के बारे में पढ़ा था, अब उसके फायदे जानते हैं। संकल्पना मानचित्र के 2 बड़े फायदे ये हैं कि अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देता है, यानी आप चीजों को रटते नहीं बल्कि समझते हैं। और दूसरा है आपके मन में आने वाली उलझनों यानी विचार भ्रांति को भी कम करने में मदद करता है। दोस्तों, सिर्फ BED 123 ही नहीं, अल्ध्रुव एकेडमी पर आपको आपके बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स मिलेंगी, जैसे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जेंडर, विद्यालय एवं समाज और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अपनी तैयारी को पूरा कीजिए, एक भी सब्जेक्ट मत छोड़िए। चलिए प्रश्न 16 की ओर चलते हैं। परियोजना विधि के 3 दोषों का उल्लेख करें। ये सवाल जून 2018 में पूछा गया था। हर चीज के फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। परियोजना विधि के 3 दोष ये हैं कि पहला है बहुत समय खर्चीली होती है, दूसरा अध्यापक पर इसमें काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है और तीसरा है ज्यादातर उच्च कक्षाओं के लिए उतनी उपयोगी नहीं होती जितनी छोटी कक्षाओं के लिए। अगला सवाल है प्रश्न 17, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ये भी जून 2018 में आया था। ये एक बहुत ही खास शिक्षण प्रणाली है। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली का मतलब है ये एक ऐसी छात्र केंद्रित विधि जहां हर विद्यार्थी अपनी गति से सीखता है। इसमें हर बच्चे की अपनी सीखने की स्टाइल और जरूरत पर ध्यान दिया जाता है। अब है प्रश्न 18, मीडिया के 3 कार्यों का उल्लेख करें। ये सवाल भी जून 2018 में पूछा गया था। मीडिया तो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है ना? मीडिया के 3 प्रमुख कार्य हैं। पहला, सूचनाओं को इकट्ठा करना और फैलाना। दूसरा, उन सूचनाओं का विश्लेषण करना और तीसरा, हमारा मनोरंजन करना। ये तीनों ही काम मीडिया बहुत अच्छे से करता है। चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। विज्ञान की 3 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। ये सवाल भी जून 2018 में आया था। अगर आप विज्ञान के शौकीन हैं तो ये नाम आपको जरूर पता होंगे। विज्ञान की 3 प्रमुख पत्रिकाएं हैं, विज्ञान प्रगति, विज्ञान लोक और साइंस रिपोर्टर। ये पत्रिकाएं हमें विज्ञान की दुनिया की नई नई जानकारी देती रहती हैं। और अब है हमारा आखिरी सवाल प्रश्न 20, भौतिकी में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के 2 योगदानों का उल्लेख करें। यह सवाल जून 2019 में पूछा गया था। डॉक्टर भाभा का योगदान तो अतुलनीय है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के 2 प्रमुख योगदान ये हैं कि उन्होंने टाटा मौलिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की और दूसरा, उन्होंने भारत में नाभिकीय ऊर्जा के प्रसार पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया। वो हमारे देश के गौरव हैं।
तो दोस्तों, ये थे आपके BED 123 भौतिकी का शिक्षण शास्त्र के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए और याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अल्द्रू अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहां आपके लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।